family, good morning. Welcome to my channel. So now today we will be talking about the education system of Bihar University and some doubts regarding courses and their sessions. So without getting late, let's get started. ये वीडियो थोड़ा सा क्रिटिसाइजिंग हो सकता है, होगा ही, लेकिन जो हकीकत है वही मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। और मुझे डेफिनेटली पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद को इस सिचुएशन से रिलेट कर पाएंगे। जो भी लोग इस वीडियो से खुद को रिलेट कर पा रहे होंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो कमेंट बॉक्स में लिख के साझा करें और कोई भी अभद्र तरह का मैसेज या कमेंट ना करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। So now coming to the topic. As per recent updates, the merit list of fresh admission courses like graduation, post-graduation and many more has recently been uploaded on the particular site of the university. Students who had applied for their admission may now check out their names in the merit list provided on the university website. So now coming to a doubt, let's talk about कि वे स्टूडेंट्स जो सेशन 2018 टू 2020 डीएलएड कोर्स कर रहे हैं नहीं कर रहे थे, क्या उनका इस साल किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना वैलिड होगा? बहुत सारे लोग मेरी ही तरह डाउट में हैं कि अभी डीएलएड का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तब तक नए कोर्स में एडमिशन लेना वैलिड होगा या नहीं होगा। लिटरली मैं भी इस डाउट में थी, बट आई टॉक टू मैनी प्रोफेसर्स, टीचर्स। मैंने डीएलएड कॉलेज के व्याख्याताओं से भी इस बारे में काफ़ी डिस्कस किया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया, एंड ऑल ऑफ देम सेड द ओनली सिंगल थिंग दैट कि आपका कोर्स 31 मई यानी 31 मई 2020 को ही कंप्लीट हो चुका है। फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपका सेशन कब से कब का था और क्या अभी आपका क्लास चल रहा है, क्या आप अभी क्लास कंटिन्यू कर रहे हो। तो नहीं, हमारा सेशन 2018 के अप्रैल मई से लेकर के 2020 के 31 मई तक का ही था। हमारा सेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब हम वैलिड हैं किसी और कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, बिकॉज़ अगर कोरोना नहीं होता तो अब तक हमारा एग्ज़ाम भी हो चुका होता, हमारा रिज़ल्ट भी आ चुका होता और हमारे पास हमारे कॉलेज का, हमारे नए कोर्स का सीएलसी भी हमारे पास उपलब्ध होता। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैंने जिन भी प्रोफेसर्स से, टीचर्स से या डीएलएड कॉलेज के टीचर्स से बात की, उनका कहना है ऐसा। और मैंने यूनिवर्सिटी से भी जा के पता किया कि मतलब क्या हमारा कोर्स वैलिड होगा जो नया हम लोग एडमिशन लेंगे, तो हर किसी ने यही कहा कि क्यों नहीं वैलिड होगा, आपका सेशन तो कंप्लीट हो चुका है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जिस भी नए कोर्स में स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे वहाँ पे तो मैंडेटरी है कि सीएलसी जमा करना होगा पुराने कोर्स का, और हमारे पास सीएलसी अवेलेबल है ही नहीं। तो वहाँ पर जो डाउट आता है कि बिना सीएलसी के एडमिशन लें कैसे, तो सीएलसी बिना एडमिशन के लेना ही नहीं है, होगा ही नहीं एडमिशन। तो वहाँ करना क्या है कि एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करवाना है अपने पुराने कॉलेज से कि कोरोना के कारण एग्ज़ाम में बाधा उत्पन्न हुई है, एग्ज़ाम लेट हो रहा है, तब तक बच्चे को नए कोर्स में एडमिशन से ना रोका जाए और वो रजिस्ट्रेशन होने से पहले हमारे कॉलेज का सीएलसी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। या फिर जिस नए कोर्स में स्टूडेंट एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ पे वो एप्लीकेशन दें कि हमारा सीएलसी कोरोना के कारण अभी हमारे कॉलेज से इशू नहीं किया गया है, हमारा सेशन प्रॉपर कंप्लीट है। ये तो हो गई डाउट की बात। अब आती है बात एजुकेशन सिस्टम की। मैं एक बार भी इस यूनिवर्सिटी की बुराई नहीं करूँगी, सिर्फ उतना ही आप लोगों के साथ बताऊँगी जो जो घटित हुआ है, जो जो मैंने देखा है। बात करते हैं साल 2016 की। 2016 में मेरे ही साथ अनगिनत बच्चों ने बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होगा, नो डाउट लिया ही होगा। और 2018 का अप्रैल मई तक बीत गया और एक भी एग्ज़ाम, किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम पूरे यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं हुआ।
फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे वो सेकंड ईयर में गए और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट थे वो थर्ड ईयर में गए। फर्स्ट ईयर में नया एडमिशन हुआ, सेकंड ईयर में भी नया एडमिशन हुआ, लेकिन पिछला कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। एडमिशन कंटिन्यू हो रहे थे लेकिन कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा था। एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में बच्चों का 2 से ढाई साल बीत गया, सेकंड ईयर में जो बच्चे थे उनका सेकंड ईयर में ही 2 से ढाई साल बीत गया, लेकिन कोई एग्ज़ाम उनका नहीं हुआ। इसी कारण से बहुत सारे बच्चों ने बीच में ही कोर्स को ड्रॉप कर दिया और दूसरे यूनिवर्सिटी में चले गए, दूसरे कोर्सेज में चले गए, अलग अलग जगहों पे। और उसके बाद जो हुआ वो सरप्राइजिंग था या शॉकिंग कहना मुश्किल है, क्योंकि 8 से 9 महीने के अंदर, अगले 8 से 9 महीने के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का धड़ाधड़ एग्ज़ाम हुआ। जो फर्स्ट ईयर में थे उनका फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम हुआ, सेकंड ईयर का भी एग्ज़ाम हुआ, थर्ड ईयर का ही एग्ज़ाम हुआ। मतलब इस 9 महीने 10 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर कह लीजिए कि बच्चे कैसे प्रिपेयर किए होंगे तीनों साल का एग्ज़ाम देने के लिए, वो आप सोच सकते हैं। और अभी की बात करते हैं तो रिसेंटली ही मैं यूनिवर्सिटी गई हुई थी अपने कोर्स से रिलेटेड जो मेरा डाउट था उसको क्लियर करने के लिए। तो वहाँ पता चला बहुत सारे बच्चे आए हुए थे अपना अलग अलग डाउट लेके। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया है, मतलब उसी यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया है और थर्ड ईयर का एडमिशन शुरू है। सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट, मार्कशीट, सीएलसी वगैरह अवेलेबल नहीं है उनके पास, और थर्ड ईयर में वो एडमिशन लेंगे कैसे? ये सोचने वाली बात है कि थर्ड ईयर में बच्चा एडमिशन कैसे लेगा। और आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हो, पहले तो करवाते ही नहीं हो, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हो, उसका रिज़ल्ट नहीं दे रहे हो, तब तक अगले सेशन में आप एडमिशन स्टार्ट कर दे रहे हो। ये है हमारा बिहार यूनिवर्सिटी। अभी बहाली की प्रक्रिया को ही आप देख लीजिए। पहले था कि एनआईओएस को मौका नहीं मिलेगा, बीच में एनआईओएस वालों ने केस किया, उन्हें मौका मिला, उसके बाद बीएड वालों का मैटर आ गया, अब उसके बाद दिसंबर सीटेट वालों का मैटर आ रहा है। अब मान लेते हैं कि सरकार दिसंबर सीटेट वालों को मान्यता देती भी है, तो क्या आपने डीएलएड का कोर्स कंप्लीट करवाया हुआ है? कोर्स कंप्लीट है भी मान लेते हैं, चलिए सेशन कंप्लीट है, क्या आपने अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया? हर जगह हर चीज़ का एग्ज़ाम हो रहा है, बस डीएलएड वालों के लिए कोरोना है। हाँ, मानते हैं कोरोना है तो उसका सही तरीके से प्रॉपर व्यवस्था करके आप एग्ज़ाम लीजिए। इस एक एग्ज़ाम नहीं होने के कारण कितने बच्चों का, अगर बहाली को मान्यता मिलती है दिसंबर सीटेट वालों को, तो उनका बहाली रुकेगा, स्टे लगेगा। प्लस वो अभी किसी और कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वहाँ उनको दिक्कत फेस करना पड़ रहा है कि उनके पास सीएलसी अवेलेबल नहीं है। और तो और सिर्फ बहाली लाना, वैकेंसी लाने से ही कुछ नहीं होता है ना। इलेक्शन का टाइम आया, बहाली आ गई, वैकेंसी आ गई, उस वैकेंसी पे बहाली होगी कब? आई नो मेरा ये वीडियो क्रिटिसाइजिंग है, बहुत लोग इसका अपोज भी करेंगे। भाई क्या करें, कोई भी स्टूडेंट है जाके पूछो उसकी हालत, अभी जो बिहार यूनिवर्सिटी में है बच्चा या जो डीएलएड कर रहा है 2018-20 सेशन का जो स्टूडेंट है, उसको क्या दिक्कत फेस करना पड़ रहा है। जाके पूछो उसकी हालत कि उसकी क्या दुर्दशा है अभी बिहार में। सिर्फ बहाली और वैकेंसी लाने से नहीं होता है ना, एजुकेशन सिस्टम को भी स्ट्रांग करना होता है, चाहे उसके लिए जिम्मेदार सरकार हो, स्टूडेंट हो, शिक्षा व्यवस्था हो या जो भी हो। वो सुना है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छिपाए नहीं छिपती। वही बिहार यूनिवर्सिटी की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो किसी से छिपी हुई तो है नहीं। मतलब जो भी लोग यहाँ के लोकल हैं एटलीस्ट उनसे तो बिल्कुल नहीं छिपी हुई है। और अभी बीते वर्षों में कुछ ऐसा हाल था कि जो लोग यहाँ के लोकल नहीं हैं उन्हें भी इसकी पूरी जानकारी हो गई हुई है। तो जो स्टूडेंट्स हैं कम से कम उनको जागरूक होना पड़ेगा। वैसे जागरूक होके भी कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा तो सामने आना पड़ेगा स्टूडेंट्स को भी हिम्मत करके। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। और स्टूडेंट्स जो भी होंगे इस चैनल से जुड़े हुए, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिवली कमेंट करें। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्दी कुछ नए वीडियोस भी आप लोगों के साथ आने वाले हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक जल्दी पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।